अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक्सेल की वर्कबुक के ऊपर बात करेंगे जो कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेल है कि एक्सेल की वर्कबुक को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और एक्सेल की वर्कबुक को अगर हमारे पास पहले से कोई ओपन है तो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने लिए कोई और अपने मुताबिक मतलब जैसे टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पहले से बनी हुई टेम्पलेट को एडिट कैसे कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे पास टेम्पलेट क्या होता है। तो टेम्पलेट में हमारे पास होता है कि टेम्पलेट इज़ अ प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक। ये एक पहले से बनी हुई एक वर्कबुक होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि जैसे आपने कोई बिल बनाना है या बिलिंग स्टेटमेंट बनानी है, आपको हर बार न्यू सारा डाटा डालना पड़ता है, आपको हर बार वर्कबुक को एडिट करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, आप एक टेम्पलेट उसकी बना के रख लेंगे, एक पहले से ही उसकी टेम्पलेट बना के रख लेंगे, जो आप जब भी वैसा कोई चीज़ या वैसा कोई बिल या वैसी कोई स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप उसे यूज़ करते हुए उसमें सिर्फ डाटा पुट करेंगे और आपका वो बनाया आपके पास टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट एक पहले से बनी हुई चीज़ होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। उसमें शायद ट्रैकिंग सेल्स हो सकती हैं, सेल्स का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ आ सकती है। उसके बाद बजट वगैरह होता है, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो अब हम अगर एक्सेल की शीट की बात करें तो हम एक्सेल को या एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे मेन, यहाँ से स्टार्ट टैब में, स्टार्ट टैब से भी एक्सेल को एग्जिस्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करेंगे EXCEL एक्सेल, तो हमारे पास एक्सेल आ जाएगा। मेरे पास ओपन किया हुआ है तो मैं इसे ओपन करूँगा सिंपली, ये मेरे पास एक्सेल आ गया। तो एक्सेल कुछ इस तरह से शो होता है, लेकिन ये यहाँ पर होम में अगर हम जाएंगे तो होम में हम क्या चीज़ खोल सकते हैं, रिसेंट में जो हम पहले से खोल चुके हैं वर्कबुक्स, मतलब वो वर्कबुक्स यहाँ से ओपन होंगी जो हम पहले से खोल चुके हैं, ठीक है। और न्यू में जाएंगे तो हम यहाँ से एक न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं, पिंड की हुई हैं। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो पहले से मतलब बनी बनाई हैं। जैसे ये सेल्स रिपोर्ट है तो ये सेल्स रिपोर्ट बनी हुई है, बस इसमें मैं डाटा एंटर करूँगा जो मेरी सेल्स के मुताबिक होगा, थोड़ा बहुत एडिशन करूँगा, एडिटिंग करूँगा और मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। ऐसी बिलिंग स्टेटमेंट भी बनी हुई है, ये भी बनी बनाई मुझे मिली थी, मैंने डाउनलोड कर ली थी। इस तरह से आप यहाँ पे सर्च बार में जाके अपने मकसद के मुताबिक टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप डाउनलोड करके उन्हें पिन करके रख सकते हैं, आप जब भी आपको ज़रूरत उनकी पड़ती है तो आप उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो न्यू में जाएंगे तो न्यू में हम अपनी वर्कबुक एक न्यू खोलते हैं। ये हमारे पास एक वर्कबुक ओपन हो चुकी है। इस वर्कबुक को हम एडिट कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इस वर्कबुक को एडिट करना चाहता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने ऑफिस के लिए, मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस ऑफिस में आके इस एक्सेल के ऊपर जब भी खोलेगा तो उसे फ़लाँ चीज़ फ्रंट पेज पे नज़र आए जब भी कोई न्यू वर्कबुक ओपन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टेम्पलेट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक वर्कबुक है, इसे ब्लैंक वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक के अंदर मैं थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो फर्स्ट रो है इसके अंदर उसे सबसे पहले मेरा नाम नज़र आए, तो मैं इसे मार्जिन सेंटर करके यहाँ पर इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट का साइज़ जो कि मेरे पास हो जाएगा 24 हो गया। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं कलर इसका कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क करने के बाद मैं इसके अंदर टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। इसके अंदर अब मैं लिखता हूँ, अब जब भी ये टेम्पलेट कोई खोलेगा तो उसे ये फ्रंट पेज पे ये चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके साइड पे कोई मेरा साइन लगा हो, जैसे हमारे पास कोई मतलब जैसे कोई शेप होती है या कोई ऐसी चीज़ जो लगाना चाहूँ मैं तो लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कार्टून सा नज़र आए जब भी मतलब कोई मेरा ये पेज ओपन करे, तो ये इस तरह से ये मैंने लगा दिया। अब इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं पीछे जाऊँगा, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा। लें जी, ये कलर चेंज हो गया। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में हमारे पास आ जाएगा, इंसर्ट ओपन नहीं हो रहा। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटर करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होगा इसका जो हमारे पास कैलिबर है, कैलिबर में बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ। और अब इसमें लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज माई ऑफिस
ये अब जब भी ये टेम्पलेट ओपन होगी, अब इसे टेम्पलेट बनाने के लिए एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो रह गई है, वो ये है कि इसे जब सेव करना है तो सेव करने में हमने जाना है फाइल में सेव एज में जाके, इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, आप जहाँ पे मर्जी कर लें। इसको सेव करने के लिए इसे टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव करना है, मतलब यहाँ से आपने ढूंढना है कि आपको एक्सेल टेम्पलेट मिल जाए और फिर उसमें सेव करना है। जैसे ये मिल गया मुझे, मैं अब इसमें सेव करूँगा। मेरे पास पहले से भी एक टेम्पलेट पड़ी हुई है जो कि सेव है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वो कहता है कि बुक 1 ऑलरेडी, तो मैं इसके ऊपर कोई और नाम चेंज कर देता हूँ, कैंसल, इसका नाम मैं ये कुछ लिख देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास अब सेव हो गया। अब ये टेम्पलेट, अब जब भी मैं किसी अपने क्लाइंट को कहूँगा तो मैं कहूँगा आपने जब काम करना है तो इस टेम्पलेट में काम करना है। मैं नहीं चाहता कि अगर आप अपनी तरफ से कोई टेम्पलेट बनाते हो या अपनी तरफ से ब्लैंक वर्कबुक पे अगर काम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एज अ बॉस मैं उसे कह सकता हूँ कि आपने इस टेम्पलेट के ऊपर काम करना है और यही टेम्पलेट मुझे चाहिए, हर बार नज़र आना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा जब भी कोई न्यू डाटा इंटर करने की कोशिश करेगा तो इसी टेम्पलेट को खोलेगा, इसी के अंदर सारा एडिशन करेगा, सारी एडिटिंग इसी के अंदर करेगा, सारा डाटा इसी के अंदर सेव करेगा और मुझे पकड़ा देगा जैसे भी होगा। कि आपको टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करनी है इंटरनेट से, तो फाइल में जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ न्यू में जाके, ये देखिए मेरे पास टेम्पलेट्स पड़ी हैं, यहाँ से मैं कोई भी टेम्पलेट उठा सकता हूँ। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। इसे उठाने के बाद मैं इसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमारे पास, और इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट से जो टेम्पलेट आती है वो डाउनलोड होके आती है। तो ये देखें, ये अब मेरे पास ये टेम्पलेट बनी हुई आ गई है। इसके अंदर अब मैं अपनी तरफ से डाटा ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास बजट ओवरव्यू है, तो बजट ओवरव्यू की जगह पे मैं अब यही रहने दूंगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेंस ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक्सपेंस मीनिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी, ये हमारे पास टेम्पलेट आ गई है। तो अगर इस तरह की हमें कोई दूसरी टेम्पलेट चाहिए, जैसे हमारा कोई किसी भी किस्म का डाटा हो, कोई भी क्लाइंट डिमांड करे, हमसे कुछ भी डिमांड करे, तो हम इन टेम्पलेट्स को यहाँ से इंटरनेट से आसानी से उठा के यूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में अब ये वीडियो कंप्लीट है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।